नमस्कार, मैं हूं वर्तिका नंदा। यह थी हूं रहूंगी पॉडकास्ट। मेरे सामने जो युवती है उसने सफेद रंग का सूट पहना है, माथे पर काले रंग की बिंदी। सामने 7 बच्चे बैठे हैं। युवती पूरी तल्लीनता के साथ बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे भी अपनी टीचर से पढ़ते हुए किसी दुनिया में मगन हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं और ये युवती अपनी उम्र से बहुत आगे। जगह है जेल, भोपाल जेल। सुबह के 9 बजे हैं। जेल की क्रश में क्लास चल रही है। मैं दरवाजे के सामने खड़ी हूं। क्लास खत्म होती है, वो बाहर आती है और तब उससे मेरी उस दिन पहली मुलाकात होती है। उसका नाम है रश्मि। नाम मैंने बदल दिया है। मैं रश्मि के साथ बात करने लगती हूँ। बात करते करते हम जेल की सीढ़ियों के पास बैठ जाते हैं। वो मेरे कदमों पर बैठती है। मैं कहती हूँ, रश्मि मेरे साथ बैठो। तब वो हिचकते हुए एक सीढ़ी नीचे बैठती है। उसकी आंखें, उसका लावण्य, उसके शरीर की लचक, उसके घने मोटे मोटे बाल और बहुत कुछ कहता हुआ उसका चेहरा। रश्मि, तुम कैसे यहां पर आ गई? रश्मि ने कहा, दीदी मैं हत्या के मामले में यहां पर हूं। सजा है आजीवन कारावास। माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। मैं इकलौती संतान। कुछ ऐसा हुआ कि अब जेल में हूं। जिंदगी यहीं कटेगी। उम्र है 23 साल। मैं करीब 2 साल बाद फिर जेल जाती हूं। मेरी आंखें फिर से रश्मि को ढूंढ रही हैं। इस बीच रश्मि से मेरा संपर्क इस तरह से बना रहा कि जेल से उसके बारे में कुछ ना कुछ पता लगता रहा। उस दिन जेल पहुंची, फिर क्लासरूम में पहुंची। देखा रश्मि उसी तल्लीनता के साथ पढ़ा रही है। कुछ देर बाद रश्मि बाहर आती है। हम फिर उसी सीढ़ी में बैठकर बात करने लगते हैं। रश्मि कहती है कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसने भी अब साथ ही साथ MA कर ली है। अब वो शायरी लिखती है। कुछ कविताएं और कुछ शेर उसने मुझे पढ़कर सुनाए। उसकी आंखें भर गईं, मेरा गला भर गया। उसके बाद संवाद नहीं हो पाया। फिर 1 साल बाद गई। इस बार रश्मि मुझे नहीं दिखी। मैंने वार्डर से पूछा, वो रश्मि कहाँ गई? वार्डर ने कहा, उसकी तो शादी हो गई। मैंने कहा, मैं उस रश्मि की बात कर रही हूं जो जेल में टीचर थी और जो आजीवन कारावास में है। वार्डर ने कहा, जी दीदी, मैं भी उसी की बात कर रही हूं। उसकी शादी हो गई। मुझे इस सुख भरी खबर को सुनकर भी यकीन नहीं हो पाया। तो पता ही लगा कि जब वो पैरोल पर यहां से निकली तो उसने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का विज्ञापन दिया था और सब कुछ सच सच लिखा भी था। एक लड़का उससे शादी करने के लिए सामने आया। उसी से उसकी शादी हो गई। परसों वो जेल लौट आएगी। फिर कुछ दिन बाद गई, रश्मि मिली। पहले से भी ज्यादा सुंदर, पहले से भी ज्यादा खिली हुई रश्मि। उसने कहा, शादी के बाद वो फिर जेल में है, लेकिन हर हफ्ते पति उससे मिलने जरूर आता है। पति और पत्नी जाले के आर पार एक दूसरे से मिलते हैं। रश्मि बदस्तूर बच्चों को पढ़ाती है। अगली बार फिर कई दिनों बाद जाना हुआ। जाते ही मेरी आंखों ने फिर से रश्मि को ढूंढा। क्लास चल रही थी, रश्मि पढ़ा रही थी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठहरी हुई थी। रश्मि बाहर आई। हम फिर सीढ़ियों पर थे। रश्मि ने कहा, दीदी सब बदल गया।
मैंने देखा उसकी आंखें फिर भर आई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? रश्मि ने कहा, मेरे पति ने कुछ कागजातों पर साइन करवाए। इकलौता घर जो मेरे नाम पर था उसने अपने नाम कर लिया। मैं तो जेल में ही हूं। पता लगा है कि उसने दूसरी शादी कर ली, तलाक नहीं लिया, उसके बिना दूसरी शादी। मुझे समझ में नहीं आया मैं रश्मि को क्या कहूं। वो भी जानती थी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। रश्मि ने कहा, दीदी, इन बच्चों को मैंने अब अपना लिया है। इन बच्चों में ही मुझे अपनी जिंदगी का मकसद दिखता है। शायद नीति में यही लिखा था, जेल ने मुझे स्वीकार लिया, मैंने जेल को स्वीकारा। औरत होने का मतलब हमेशा किसी शादी की लकीर का अपने साथ चलना या फिर संतान को पैदा करना ही नहीं होता। कभी कभी अधूरी औरत एक पूरी औरत से ज्यादा मुकम्मल होती है। रश्मि फिर चुप थी, मैं भी चुप थी। मैं लौट आई, रश्मि वहां रह गई। आप शायद ऐसी किसी रश्मि को ना जानते होंगे, मैं जानती हूं। जेलों को ऐसी ही कई रश्मियों ने थामा है। मैं हूं वर्तिका नंदा। मैं थी, हूं और हमेशा रहूंगी।